अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है अल्कलाइट। सो व्हाट इज़ अल्कलाइट? अल्कलाइट जो है हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। अल्कलाइट्स जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट आर नेचुरली अकरिंग मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अच्छा, हमारे पास अल्कलाइड्स जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और दूसरी जो है हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो कि नेचर में पाए जाते हैं इन प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और मोस्टली जो है हमारे पास किस चीज़ में सिंथेसाइज होते हैं? मोस्टली जो है इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। अच्छा, एंड दीज अल्कलाइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है। And alkalite mostly mean all alkalite should be contain one nitrogen, mean least one nitrogen atom. So हमारे पास जो अल्कलाइड है उसमें कम से कम एक नाइट्रोजन होना चाहिए और या एक से ज़्यादा मोर देन वन नाइट्रोजन एटम। तो मतलब अल्कलाइड में हमारे पास जो है नाइट्रोजन एटम मस्ट होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास वन अल्कलाइड एटलीस्ट कंपोज्ड वन और मोर देन वन नाइट्रोजन एटम दैट आर प्रेजेंट इन अल्कलाइड्स। दिस नाइट्रोजन एटम may be present and may be the nitrogen that are present in alkalides. It may be in the form of heterocyclic ring। मीन हेट्रोसाइक्लिक का आप लोगों को पता है कि हमारे पास कार्बन के अलावा उसमें दूसरा एटम भी हो तो वो हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है। और इसके अलावा जो है और मे बी दैट आर प्रेजेंट इज़ अ साइड चेन। और ये हमारे पास साइड चेन भी हो सकता है। सो दैट्स वाई अल्कलाइड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन मीन सो इट इज़ कॉल्ड अल्कलाइड्स बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, आगे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास इट शुड बी फिजियोलॉजिकली एक्टिव। मीन हमारे पास जो प्लांट्स में एनिमल्स में जो भी कारकर्दगी हो, मतलब ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, तो सब में अल्कलाइड इन्वॉल्व होता है। मीन परफॉर्म ऑल फंक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा गर्ल्स, ये तो हमारे पास अल्कलाइड की शॉर्ट सी समरी हो गई। आगे जो है हम फिज़िकल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है, मतलब हमारे पास क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो द अल्कलाइड्स आर प्रेजेंट in crystalline solid form solids. So it is present is a crystalline solid, but some are amorphous। और इसमें कुछ जो है वो हमारे पास amorphous solids होते हैं
सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास क्या है, सॉरी, इमिटीन है हमारे पास, जो इसकी है इमिटीन है। और हमारे पास जो सम सॉलिड्स आर, सम आर amorphous solid that are present in the form of liquid। अच्छा, लिक्विड फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है निकोटीन हो गया, निकोटीन जो कि हमारे पास सॉलिड है और लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास क्विनीन हो गया। अच्छा, थर्ड जो है हमारे पास पेलाकार्पिन हो गया, जो कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी मतलब सॉलिड, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है इमोटीन होता है, इसमें हमारे पास कुछ जो है वो हमारे पास सॉलिड में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। निकोटीन हो गया, क्विनीन हो गया और पिलोकार्पिन, और जो कि नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है वो है, ये फर्स्ट वन होगा, ये सेकंड वन, वो हमारे पास है, ज़्यादातर हमारे पास कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। और बट सम आर कलर, बट सम आर कलर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है बारबेरीन हो गया, दूसरा जो है हमारे पास, ये हमारे पास कलरलेस है, और हमारे पास कॉल्चिसिन हो गया, जो कि हमारे पास येलो कलर है इसकी। अच्छा, ये हो गए हमारे पास। अच्छा, थर्ड जो है हम इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी हम प्लांट से एक्सट्रैक्शन करते हैं किस चीज़ की, अल्कलाइड्स की। अल्कलाइड्स तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास ड्रग्स है जो कि मुख्तलिफ़ डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। आगे आप लोग जाएंगे एमपेल में, पीएचडी में, अगर आपको मतलब इस पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या प्यूरिफिकेशन आइसोलेशन करते हैं तो प्लांट से आप लोग किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लोगों की इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पता होगा तो आप लोग इजीली इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब इसको इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो इसमें हमारे पास कुछ प्री बेसिस है। हम क्या कहते हैं कि अल्कलाइड हमारे पास बेसिक इन नेचर है, तो इसमें हमारे पास कुछ प्री बेसिस सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं जिसमें ये सॉल्युबल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो है हमारे पास मतलब क्लोरोफॉर्म जो है हमारे पास, इसमें ज़्यादातर अल्कलाइड सॉल्युबल, क्योंकि हम जब लैब में काम करते थे आइसोलेशन का, प्लांट से एक्सट्रैक्शन ले लेते, उसके कॉलम्स बनाते थे, जब उसके लिए हम रीशू बनाते थे तो क्लोरोफॉर्म लेते थे एक रीशू में, और दूसरे में एनहेक्सेन लेते थे। एनहेक्सेन जो है वो हमारे पास ज़्यादातर उसमें सॉल्युबल नहीं होते थे, क्लोरोफॉर्म में ज़्यादातर सॉल्युबल होते थे। तो हमारे पास जो है वो कुछ जो प्री बेसिस है सॉल्युबल है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बट आर इनसॉल्युबल हमारे पास जो प्री बेसिस है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, हमारे पास जो फिर ये तो हमारे पास प्री बेसिस हो गए, मतलब प्री बेसिस। अभी जो अल्कलाइड्स हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, सो वो हमारे पास किस में, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। और ये हमारे पास अल्कोहल में, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्ट्रेक्चेनान है, तो ये हमारे पे इसके साथ HCl होता है,
HCl जो कि साल्ट फॉर्म है। अगर आप लोग इससे HCl हटा दें तो फिर ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। हमारे पास इधर 2 टाइप्स के वो हो गए हैं ना, एक हमारे पास प्री बेस सॉल्युबल हो गए और दूसरा हमारे पास अल्कलाइड साल्ट्स हो गए। और प्री बेस अल्कलाइड जो है वो हमारे पास सॉल्युबल है ओनली इन ऑर्गेनिक, और जो हमारे पास अल्कलाइड साल्ट्स है वो सिर्फ हमारे पास वाटर में सॉल्युबल है। तो इधर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हमारे पास आते हैं। अगर आप लोग आगे रिसर्च में जाएंगे और इसकी रिसर्च करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि किस चीज़ में सॉल्युबल है किस चीज़ में, क्योंकि आगे आप लोग जब इसकी सोल्यूशन बनाएंगे तो इस मतलब ये बहुत काम आएगी आप लोगों की। अच्छा हमारे पास जो है कुछ बेसिस ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल है हमारे पास इन वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन क्या है, कैफीन हो गया जो कि हमारे पास टोबैको से निकलता है, एपिड्रीन हो गया हमारे पास, एपिड्रीन हो गया। और हमारे पास कुछ बेसिस ऐसे हैं, बेसिकली जो हम बेसिस पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास अल्कलाइड्स है। कुछ ऐसे अल्कलाइड्स है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं हमारे पास किस चीज़ में, और मतलब स्प्रिंगली और सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है मॉर्फिन है जो कि हमारे पास सॉल्युबल होता है किस चीज़ में, ईथर में। अच्छा ये इसकी एग्जांपल हो गई। अच्छा हमारे पास कुछ ऐसे बेसिस है जो कि वाटर सॉल्युबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल केपिन हो गया, एपिड्रीन हो गया। अच्छा हमारे पास कुछ इस तरह है जो कि कुछ बेसिस इस तरह है जो कि सॉल्युबल और स्प्रिंगली सॉल्युबल है इनऑर्गेनिक। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मॉर्फिन एंड ईथर हो गया हमारे पास। अच्छा हमारे पास 4th नंबर जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है आइसोमराइजेशन। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो इसका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। तो हमारे पास कुछ इस तरह है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में शो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अच्छा हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो हम किस चीज़ को कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम कोई प्लेन पोलराइजेशन लाइट पास करते हैं तो ये लाइट जो है हमारे पास रोटेट हो जाती है, या तो वो डेक्स्ट्री रोटेशन होगा या तो हमारे पास एलो रोटेशन होगा या डी रोटेशन होगा। अगर राइट साइड पे अगर वो लाइट हम पास कर दे और वो लाइट जो है इससे राइट साइड पे रोटेट हो जाए तो उसको हम डी कहते हैं, और अगर लेफ़्ट पे हो जाए तो उसको हम एल रोटेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो है इधर हमारे पास 2 टाइप्स आइसोमर्स आते हैं। एक हमारे पास एल एपिड्रीन आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा जो है हमारे पास डी एपिड्रीन जो कि हमारे पास डेक्स्ट्रा रोटेटरी। अच्छा ये हमारे पास आता है। और याद रखना जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो हमारे पास एल एपिड्रीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डी एपिड्रीन की। अच्छा मोस्ट अल्कलाइड्स
Most alkalides are better in taste. Many are poisonous. अच्छा, ये मोस्टली हमारे पास जो है पॉइजनस होता है, जो कि जहरीले होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गए सारे, इसकी हमारे पास जो है फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गया, और हमारे पास सॉलिड्स आ गया, हमारे पास कलर आ गया जो कि ज़्यादातर कलरलेस है, बट सम आर कलर। फॉर एग्जांपल berberine आर कलरलेस एंड colchicine येलो कलर। सॉलिबिलिटी क्या जब आती है तो प्री बेसिस हमारे पास सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास अल्कलाइड्स क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इसलिए ज़्यादातर ये किस में सॉल्युबल होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आते हैं, ईथर आता है, क्लोरोफॉर्म आता है, जो कि फ्री बेसिस वो हमारे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। फिर हमारे पास अल्कलाइड्स के साल्ट आते हैं। अल्कलाइड के कुछ ऐसे साल्ट है जो कि हमारे पास वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्राइक्रीन है जो कि HCl साल्ट है। तो ये हमारे पास अगर आप लोग इससे HCl हटा दे तो फिर ये ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट होगा, सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये साल्ट फॉर्म में जब होगा तो वाटर में सॉल्युबल होगा। अच्छा, फिर हमारे पास इधर एक्सेप्शन केसेस आते हैं। कुछ बेसिस इस तरह है हमारे पास जो कि वाटर में सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास केपीन हो गया जो कि तंबाकू से निकलता है, पेड्रीन हो गया। और फिर हमारे पास बेसिस है, कुछ इस तरह बेसिस है जो कि कम्प्लीटली सॉल्युबल है और लेस सॉल्युबल है किस चीज़ में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉर्फिन हो गया जो कि ईथर हमारे पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्युबल है। फिर आइसोमराइजेशन की बात आती है, तो आइसोमराइजेशन की हमारे पास इसके 2 आइसोमर्स होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो हमारे पास एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी होगा, दूसरा हमारे पास ल्यू रोटेटरी होगा। जो कि लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो हमारे पास ल्यू होगा, और जो कि राइट साइड पे होगा तो वो डी एपिड्रीन होगा। और हमारे पास जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एल एपिड्रीन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डी एपिड्रीन की। अच्छा, इसकी जब टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट हमारे पास बेटर होता है बस, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादातर पॉइजनस है। तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। आगे आते हैं, अभी हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। अच्छा, जब बात केमिकल प्रॉपर्टीज़ की होती है तो हमारे पास ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। जितने भी अल्कलाइड्स हैं हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं। बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसमें हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इधर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास क्या है, अल्कलाइड है। ये देख ले, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इधर एक बॉन्ड है, इधर एक, तो इसके साथ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। तो हमारे पास जो, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बेसिक इन नेचर कह सकते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास नाइट्रोजन एटम जो है हमारे पास इसमें अल्कलाइड्स में वो एग्जिस्ट करेगा। किस तरह एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इज़ हमारे पास प्राइमरी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सेकेंडरी में एग्जिस्ट करेगा एंड टर्शरी में एग्जिस्ट करेगा। जो प्राइमरी एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ हमारे पास 1R2 NH2 हाइड्रोजन होंगे। जो सेकेंडरी में उसके साथ 2R ग्रुप होंगे।
तो और जो टर्शरी में होगा उसके साथ R3 होगा। तो ये हमारे पास इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास है नॉरएपिड्रीन है, नॉरएपिड्रीन है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है एपिड्रीन। और इसका टर्शरी का जो एग्ज़ाम्पल है वो है एट्रोपिन। अच्छा, ये सारे हमारे पास अल्कलाइड्स है जो कि ड्रग्स है। अच्छा गर्ल्स, याद रखना है हमारे पास ये सारे क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, प्राइमरी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस चीज़ में? अल्कलाइड्स में। अच्छा, जो फोर्थ वन है हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम। अमोनियम, इसका जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ट्यूबोक्रीन। इतने मुश्किल नेम है, पता नहीं किस तरह याद करेंगे आप लोग। अच्छा, थर्ड इसकी हमारे पास जो है, ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है हमारे पास इसकी बेसिडिटी एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हम कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है ना, तो इसकी बेसिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा गर्ल्स, इसकी बेसिडिटी हमारे पास जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बेसिडिटी जो है हमारे पास वो डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कलाइड, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। अच्छा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप, अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अच्छा गर्ल्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, किस चीज़ के साथ? नाइट्रोजन के साथ। ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास जो है बेसिडिटी इंक्रीज होगी, बेसिडिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग है, जो कि इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? ड्रॉ करेगा अपने साइड पे, तो उसकी बेसिडिटी क्या होगी? बेसिडिटी जो है, बेसिडिटी डिक्रीज होगी। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फंक्शनल ग्रुप पे, अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप पे, और हमारे पास स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है जो कि हमारे पास इसके साथ 2R ग्रुप है, तो और दूसरा जो है हमारे पास इसके साथ 1R है और 2 हाइड्रोजन है, और थर्ड जो है हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं हमारे पास जो सबसे ज़्यादा R2, सॉरी ये सिर्फ R होगा। अच्छा, ये हमारे पास R3 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1H3 हो गया। अच्छा गर्ल्स, आप लोग इधर देख रहे हैं, इधर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा इधर है, तो इसकी बेसिडिटी इंक्रीज होगी, फिर इधर। अच्छा, तो ये क्या है? बेसिडिटी ऑर्डर हो गई। अच्छा, आगे जो है हमारे पास हम वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो अल्कलाइड है वो अगर वीक बेस होगा तो उसका एग्जांपल क्या है? हमारे पास कैफीन जो है वो क्या है? हमारे पास वीक बेस है। क्या है? फॉर्म अनस्टेबल साल्ट, अनस्टेबल साल्ट। अच्छा, फिर जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन कौन से है? तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारे पास एट्रोपिन होगा। एट्रोपिन जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा,
एम्पोटेरिक जो है, एम्पोटेरिक तो आप लोगों को पता है कि एम्पोटेरिक हमारे पास जो है वो बहुत एक्ट करेगा हमारे पास। तो वो हमारे पास मॉर्फिन है, वो हमारे पास एज एसिड भी एक्ट करेगा, एज अ बेस भी एक्ट करेगा। अच्छा, फिर जो है हमारे पास न्यूट्रल अल्कलाइड्स होंगे। अल्कलाइड्स, तो न्यूट्रल अल्कलाइड जो है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है कोलिकीसीन। तो कोलिकीसीन है हमारे पास। और न्यूट्रल जो कि क्या करेगा, बेस जो है, बेस की न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो क्या होगा, हमारे पास इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीन बेस न्यूट्रलाइज होगा। तो हमारे पास क्या होगा, बेस न्यूट्रलाइज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोर्थ वन है वो क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कलॉइड जो है, अल्कलॉइड के साथ अगर एसिड जो है हम ट्रीट करेंगे, क्या एसिड ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, एक्वियस मिनरल एसिड, मतलब ये एसिड की जगह हम क्या लेंगे, एक्वियस मिनरल एसिड लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कलाइड साल्ट बनेगा। अल्कलाइड साल्ट बनेगा। तो हमारे पास अल्कलाइड साल्ट बन गया। अच्छा गर्ल्स, फिर अगर हम इसके साथ वापस अल्कली मिला के, तो हमारे पास अल्कलाइड्स बनेगा, प्री बेस बनेगा। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारे पास निकोटीन का एग्जांपल है। निकोटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह हमारे पास इसके साथ नाइट्रोजन, जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक हमारे पास CH3 ग्रुप है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास निकोटीन है। तो निकोटीन है, अगर इसके साथ हम HCl प्लस करेंगे, तो जब HCl प्लस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, CH3, सॉरी इधर प्लस आयन आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन और Cl जो कि साल्ट है। क्या है ये हमारे पास, क्लोरीन इसके साथ मिल गया ना, तो ये हमारे पास साल्ट बन गया ना, निकोटीन साल्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सारी इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या आता है, बेसिक इन नेचर होता है। हम इसको अल्कलाइड्स की जगह बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के साथ, जिसकी वजह से। और हम क्या कहते हैं कि अल्कलाइड में मस्ट एक नाइट्रोजन, एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। और अगर नाइट्रोजन एटम हमारे पास एग्जिस्ट करेगा तो वो एज अ प्राइमरी एग्जिस्ट करेगा, या सेकेंडरी एग्जिस्ट करेगा, या टर्शरी एग्जिस्ट करेगा। और फिर हमारे पास जो प्राइमरी का एग्जांपल है वो है पेड्रीन, नॉरपेड्रीन है, सेकेंडरी का जो है पेड्रीन है, टर्शरी का एट्रोपिन है, और क्वार्टरनरी का जो है अमोनियम, जो कि ट्यूबेकोरिन है, क्वार्टरनरी अमोनिया। अच्छा, बेसिडिटी है वो हमारे पास अल्कलाइड की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की फंक्शनल ग्रुप जो कि अल्कलाइड के साथ अटैच है उस पर डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम पे डिपेंड करेगा कि कितने नाइट्रोजन एटम है। अच्छा, अगर हमारे पास इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसकी बेसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कलाइड के साथ अटैच होगा और वो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग होगा तब बेसिडिटी डिक्रीज होगी। फिर हम जब इसकी तरफ आते हैं, जिसके साथ जितने आप लोग देख सकते हैं R3 है, तो R3 क्या है, ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हमारे पास ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू R2 कंपेयर टू R1। फिर हमारे पास वीक बेस है, वीक बेस का एग्जांपल कैफीन है, और फिर एट्रोपिन स्ट्रांग बेस है, मॉर्फिन एम्पोटेरिक है, न्यूट्रल अल्कलाइड जो है हमारे पास कोलेकीन है, और फिर हमारे पास जो है
अल्कलाइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अल्कलाइड साल्ट बनेगा। आप लोग निकोटीन का एग्जांपल देख रहे हैं। निकोटीन ने क्या किया, HCl के साथ मिलके साल्ट बनाया, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो N के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन पेयर उस पर अटैक कर देता है, तो हमारे पास क्या साल्ट बन जाता है। अच्छा, ये सारे हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई किस चीज़ की, ये हमारे पास अल्कलाइड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई।